आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक 21वीं सदी के लिए हमें क्या करना होगा, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य आपको पढ़कर सुना रहे थे। इसी क्रम में पृष्ठ 59 से पढ़कर सुनाते हैं। महालक्ष्य की विकेंद्रीकरण योजना। आइए सुनते हैं। साथियों, उज्जवल भविष्य की विश्वव्यापी संरचना के लिए आवश्यक समझा गया है कि संसार भर में रह रहे 600 करोड़ मनुष्यों में से प्रत्येक को मानवीय गरिमा और मर्यादा के अनुरूप चिंतन, चरित्र और व्यवहार अपनाने के लिए सहमत ही नहीं अपितु बाध्य भी किया जाए। दुर्बुद्धिजन्य अनीत अपनाने पर तो समग्र एवं समर्थ उत्कृष्टता की संभावना ही नहीं बनती। व्यापक लोकमानस का परिष्कार यद्यपि बहुत बड़ा कार्य है, परंतु उसे संपन्न किए बिना और कोई विकल्प नहीं। जिस ढर्रे पर हम सब इन दिनों चल रहे हैं, जिस ढर्रे पर हम सब इन दिनों चल रहे हैं, वह पतन और पराभव का ही है। पतन और पराभव का ही है, जिसे अपनाए रहने पर महाविनाश की परिस्थितियां ही उत्पन्न हो सकती हैं। इतना बड़ा काम कैसे किया जाए, कौन करे? इस संबंध में उथले विचार करने पर बिल्ली के गले में चूहे द्वारा घंटी बांधे जाने के समान बात बनना असंभव ही लगता है। पर जब यह विचार सामने आता है कि छोटी नर्सरी में लगाए हुए पौधे जब स्थान स्थान पर आरोपित किए जाते हैं और उसके फलस्वरूप विशालकाय अगणित वृक्षों से सजा उद्यान सघन वन विनिर्मित होता है, तो साहस उभरता है। विश्वास होता है कि अच्छे शुभारंभ का परिणाम यह भी हो सकता है कि विश्व व्यवस्था में असाधारण परिवर्तन असंभव न रहकर संभव होगा। पिछले दिनों बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म और साम्यवादी मान्यता ने किस प्रकार गति पकड़ी और चिंगारी ने दावानल जैसा रूप धारण किया, यह बात किसी से छिपी नहीं। शांति कुंज ने इस दिशा में जो श्री गणेश शुभारंभ किया है, वह अपने 5 लाख पंजीकृत और 25 लाख सहयोगी समर्थकों द्वारा आरंभ होता है। इस देव समुदाय में से प्रत्येक को 1 से 5 में विकसित होने के लिए कहा गया है। 5 से 25, 25 से 125, 125 से 625 वाली गुणन प्रक्रिया यदि अनवरत रूप से गतिशील होती चले, तो मिशन का प्रस्तुत समुदाय भी कुछ बड़ी छलांगों से समूचे मनुष्य समुदाय तक संसार भर में अपना प्रकाश पहुंचा सकता है। इस विश्वास के साथ मजबूत कदम उठाए और समर्थ कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं। मिशन की
यह घोषित प्रतिज्ञा सर्वविदित है कि युग संधि के इन्हीं 10 वर्षों में 1 लाख से अधिक संगठन समारोह संपन्न करने हैं और अपने बलबूते ही युग संधि की पृष्ठभूमि में 1 करोड़ ऐसे लोग सम्मिलित करने हैं जो नव सृजन के प्रति निष्ठावान हो। यह आयोजन यदि अपनी पूर्णाहुति तक एक ही जगह संपन्न होकर रह जाए तो यह सचमुच बहुत कठिन होगा। इसलिए इसे स्थान स्थान पर करने की योजना बनी है। सन 1958 में गायत्री तपोभूमि मथुरा में संपन्न हुआ 1000 कुंड वाला यज्ञ जिन्हें विदित है उन्हें याद होगा कि उसमें 4 लाख याचक और 10 लाख दर्शक उपस्थित हुए। उनके ठहरने आदि की व्यवस्था 10 मील के दायरे की भूमि घेरने पर संपन्न हुई थी। इन दिनों संबद्ध व्यक्तियों को यह आश्चर्य होता होगा कि इतने बड़े समारोह में संबंधित अनेकानेक जटिल व्यवस्थाएं किस प्रकार जुटाई गई और किस प्रकार इतने साधन एकत्रित हुए। पर इन आश्चर्यचकित लोगों में से प्रत्येक को यह एक तथ्य स्वीकार करना पड़ा था कि दैवी शक्तियों के मनोरथ सचमुच ही ऐसे होते हैं जिनमें असंभव शब्द का प्रयोग कहीं नहीं हो सकता। आकाश के ग्रह नक्षत्रों का, धरती की वनस्पतियों और प्राणियों का, जलाशयों की लहरों पर खेलते जल जीवों का संकल्प मात्र से जो सत्ता सृजन कर सकी है, उसके लिए इतने बड़े आयोजन समारोह का संयोग बिठा देना क्यों कुछ कठिन होगा। उस समारोह की सफलता देखते ही बनती थी। उस अनुभव के आधार पर जो मनोबल और संकल्प उभरा है, उसने एक प्रकार से निश्चित ही कर दिया है कि अगले बड़े कदम भी डगमगाएंगे नहीं। 1 लाख संगठन समारोह, 1 करोड़ भागीदार जिस आयोजन में सम्मिलित हो सके हैं, वह अपनी गति बढ़ाते हुए वायु, रोशनी, गर्मी, वर्षा की भांति अपना विस्तार संसार भर में कर सकता है और नए संसार की नई संरचना का स्वप्न साकार होने में कोई अवरोध बाधक नहीं हो सकता। साधारण जनों से भी असंख्य गुना दृढ़ विश्वास इस संदर्भ में उन्हें है जो शांति कुंज जैसे कुटीर में बैठकर 21वीं सदी के साथ जुड़े हुए उज्जवल भविष्य की सतयुगी वातावरण के अवतरण की आशा संजोए बैठे हैं। युग संधि महापुरुष चरण की जो क्रिया पद्धति इन दिनों चल रही है, उसमें आवश्यक साधना, उपासना, सृजनात्मक संरचना के साथ साथ वह संकल्प भी क्रियान्वित किए जाने का ताना बाना बुना जा रहा है, जिसमें 1 लाख संगठन समारोह तथा 1 करोड़ सृजन शिल्पी सम्मिलित किए जाने की योजना है। विचार आया है कि एक स्थान पर इतना बड़ा आयोजन करने पर प्रयाग कुंभ जैसे अनेक समारोह एकत्रित करने जैसी व्यवस्था बनानी होगी, साधन जुटाने होंगे और पर्यावरण पर जो प्रदूषण का दबाव पड़ेगा वह सारी व्यवस्था लड़खड़ा देगा। इतने बड़े मेले में सम्मिलित लोग परस्पर परिचित एवं संगठित भी ना हो सकेंगे, घुल मिल भी न सकेंगे और भविष्य की जैसी रूपरेखा भी न बन पाएगी जैसे कि सन 1958 के सहस्त्र कुंडी यज्ञ के साथ 6000 शाखाओं
और 1,00,000 कार्यकर्ताओं का हाथों हाथ गठन बन पड़ा था। व्यवस्था की भी एक सीमा होती है। जहां अतिशय का अतिवाद हाथ में लिया जाता है, वहां उपयोगिता घटती और अव्यवस्था फैलती है। इस कठिनाई पर गंभीरता पूर्वक विचार करने के उपरांत मार्गदर्शक सत्ता ने सुझाया कि यह अधिक अच्छा होगा कि एक स्थान पर इतना बड़ा समारोह न करके उसे खंडों में विभाजित कर दिया जाए और अनेक केंद्रों में उनकी शक्ति और सामर्थ्य के अनुरूप इस महान संकल्प को कार्यान्वित किया जाए। पूर्णाहुति का गगनचुंबी कार्यक्रम सीमित आयोजनों में संपन्न किया जाता रहे। यह पूर्णाहुति हर साल हो या कई वर्ष बाद एक बड़ी समारोह के रूप में कार्यान्वित की जाए, यह केंद्रों की परिस्थितियों को देखते हुए निश्चय होता रहेगा। इन दिनों 2400 विनिर्मित प्रज्ञापीठें हैं, जिनमें दर्शनीय और कीमती इमारतें बनी हुई हैं, जहां नियमित रूप से निर्धारित गतिविधियों का सूत्र संचालन होता है। इसके अतिरिक्त नवनिर्मित 24,000 केंद्रों की व्यवस्था भी की जा रही है। यह सचल स्तर के होंगे, जहां ज्ञान रथ चलेंगे, जहां तीर्थ यात्रा के जत्थे निकलेंगे, जहां साप्ताहिक सत्संगों के निर्धारण क्रियान्वित होंगे। वे भव्य इमारतों के रूप में दृष्टिगोचर भले ही ना हो, पर उपयोगिता की दृष्टि से यह चल स्थित अचल निर्माणों से किसी भी प्रकार कम न होगी। विश्वासपूर्वक प्रयत्न चल रहा है कि न केवल पिछले 2400 प्रज्ञापीठ अधिक सक्रिय हों, वरन नवनिर्मित 24,000 प्रज्ञा केंद्र भी उपयोगिता की दृष्टि से अपने को अधिक शक्तिशाली सिद्ध करें। यह चल अचल केंद्रों की संख्या 25,000 से अधिक हो जाती है। योजना यह चल रही है कि 1,00,000 आयोजनों और 1 करोड़ भागीदारों को इन नए पुराने प्रज्ञा केंद्रों को आवंटित कर दिया जाए। इससे देश के कोने कोने में नवजागरण का आलोक प्रसारित होगा और एक स्थान पर इतना दबाव एकत्रित न होगा जो अव्यवस्था पैदा करे और असाधारण रूप से भारी पड़े। यह विभाजन आवंटन योजना इन दिनों पूरे उत्साह के साथ क्रियान्वित की जा रही है और केंद्रों की हर इकाई अपने भागीदारी निर्धारित करने के लिए पूरी दौड़ धूप कर रही है। इस विभाजन प्रक्रिया की सरलता को देखते हुए भी आशा की गई है कि 1,00,000 केंद्रों और 1 करोड़ भागीदार बनाने की पूर्व निर्धारण की नई रीति नीति के आधार पर कई गुनी संख्या में फलित होने का अवसर मिलेगा। इतने सृजनशील शिल्पी विनिर्मित हो जाएंगे जो 21वीं सदी के अवतरण में भागीरथी भूमिका निभा सकें, स्वयं धन्य बन सके, योजनाकारी सत्ता को संतुष्ट कर सके और यह भी दिखा सकें कि दैवी मार्गदर्शन में चलने वाले प्रयास युग परिवर्तन जैसे असाधारण असंभव लगने वाले कार्य को मनुष्यों के सहारे ही साधारण और संभव बना सकते हैं। श्री राम शर्मा आचार्य अगले वीडियो में इसी पुस्तक को पढ़ते हुए पृष्ठ 64 से पढ़कर सुनाएंगे तीर्थ प्रक्रिया का पुनर्जीवन। ओम शांति।